बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूं फैजान बंगश। व्यूअर्स, एनए 249 बल्दिया कराची का किला फतह कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल एडवोकेट 16,100 के करीब वोट लेकर यहां से फातेह करार पाए और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नवाज के मिफ्ता इस्माइल तकरीबन 15,400 वोट ले सके। तो ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, 700-800 वोटों का फर्क रहा। और 1988 से लेके 2021 तक इस हल्के में अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे हैं जहां पे फातेह का और दूसरे नंबर पे आने वाले का मार्जिन जो है वो 1,000 वोटों से कम रहा है। व्यूअर्स, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार 11,000 के करीब वोट लेकर तीसरे नंबर पे और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल साहब 9,200 वोट लेकर चौथे नंबर पे हैं। तो व्यूअर्स, खासी शर्मनाक शिकस्त यहाँ पे देखने को मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत वक्त है, वो पार्टी जिसने यहाँ पर जो पहले नंबर पे आई थी 2018 के इंतखाबात में और जिसके उम्मीदवार फैसल वाडा ने उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबरा मियां शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त दी थी, अब वो पार्टी 5वें नंबर पे है और तकरीबन 8,000 के करीब वोट हासिल किए हैं उनके उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी साहब ने। तो लगता है ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो बिल्कुल एक टूट फूट के अमल से गुजर रही है और बहुत उसका वोट बैंक जो है अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। व्यूअर्स, अगरचे ये रमजानुल मुबारक में हुआ था ये इलेक्शन और वोटर्स का टर्नआउट जो था वो खासा कम था, लेकिन इतने कम टर्नआउट के बावजूद भी मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी का, तहरीक लब्बैक का और मुस्लिम लीग नवाज का अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे ले जाना और करीब करीब 10,000 या ज्यादा वोट ले जाना, जबकि फातेह के वोट 16,000 है, तो ये उनकी तरफ से बहरहाल एक अच्छा स्कोर है। और अगर वहां पर कोई से दो बड़े ग्रुप अगर इत्तेहाद कर लेते तो बहुत मुमकिन था कि यहां पर जो इलेक्शन है उसका नक्शा बदल सकता था। लेकिन बहरहाल व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ को तो यहां पर बहुत पीछे छोड़ दिया है। और व्यूअर्स, एक बात और बता दूं कि इस साल कराची की सरजमीन पे होने वाला ये दूसरा बाई इलेक्शन है और दोनों बाई इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या वो चौथे नंबर पे आई है या 5वें नंबर पे आई है, और दोनों बाई इलेक्शन जो कराची के हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। पंजाब के जो बाई इलेक्शन हुए हैं अब तक अप्रैल के महीने तक वो मुस्लिम लीग नवाज ने जीते हैं और वहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पंजाब की रूलिंग पार्टी है उसको शिकस्त हुई है। वजीराबाद में पहले शिकस्त हुई इसको और बाद में डस्का में 2 इलेक्शन हुए और जो दूसरा फेस था उस इलेक्शन का जो दूसरी बार हुआ था उसमें नौशीन इफ्तिखार जीत गई। तो एक बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल खासा कड़ा वक्त है। तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अब टूट के कुछ लगता है ऐसा ही है कि जिस तरह वो दीगर पार्टियों से टूट कर तहरीक इंसाफ में आया था, अब वो टूट कर वापस जा रहा है। पीपल्स पार्टी यहां पर 2018 में 9,000 वोटों पे खड़ी थी, अब वो 16,000 पे अपना वोट ले गई है। तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी ने बहरहाल रूलिंग पार्टी होने का एडवांटेज तो लिया है और जो अपना वोट बैंक उससे निकल के गया था उस पर उन्होंने वर्क किया है। कादिर मंदोखेल साहब जो हैं और जो दीगर उम्मीदवार हैं, व्यूअर्स, इस हल्के की हिस्ट्री थोड़ी हम डिस्कस कर लें इस वीलॉग में। 1988, 1990, 1993, 1997, 2002, 2008, 2013, 2018 और अब 2021, इन तमाम जो 9-10 इलेक्शन हुए हैं इस हल्के में, जिनमें ये वाला बाई इलेक्शन भी शामिल है, जो फतह और शिकस्त का मार्जिन है, मैंने अभी जिक्र किया था कि मेजॉरिटी इलेक्शंस में वो 1000 वोटों से कम रहा और कुछ में तो 500 वोटों से भी कम रहा। व्यूअर्स, 1988 में उस वक्त होता था हल्का NA 184 जो इस हल्के का बहुत सारा हिस्सा है, वो उस वक्त के हल्का NA 184 में था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और साबिक स्टूडेंट लीडर सैयद अमीर हैदर काजमी यहां से कामयाब हुए थे। अमीर हैदर काजमी ने अपने मद्दे मुकाबिल को हराया था सिर्फ 200 वोटों की लीड से और हक परस्त ग्रुप जो उस वक्त MQM होती थी उनके उम्मीदवार थे, अगरचे वो आजाद हैसियत में लड़े थे, लेकिन बहरहाल वो यहां से 200 वोटों के मार्जिन से हारे थे। उसके बाद 1990 में MQM ने यह सीट जीती। 1993 में इस सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कामयाबी हासिल की थी और एक बड़े मशहूर सनतकार, बहुत बड़े बिजनेसमैन कराची के एजाज शफी साहब, उनको यहां से टिकट मिली और वो मार्जिन भी बड़ा क्लोज था फातेह का और जो सेकंड नंबर पे है उनका। मसरूर हसन साहब थे पीपल्स पार्टी के उस इलेक्शन में और सिर्फ 200 वोटों का फर्क था। व्यूअर्स, उन इलेक्शन में MQM का बाइकआउट था कौमी असेंबली का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में मुकाबला होना था तो मुस्लिम लीग नवाज वो मुकाबला जीत गई थी। 1997 में एजाज शफी साहब दोबारा इलेक्शन लड़े यहां से और उनका मुकाबला अब MQM से पड़ा और ये भी बड़ा क्लोज गया, लेकिन एजाज शफी साहब यहां से कामयाब हो गए। 2002 में मुकाबला हुआ
यहां से जीते कारी गुल रहमान जो कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, और उनका मुकाबला हुआ था पीपल्स पार्टी से, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था और सिर्फ 700 या 800 वोटों का फर्क था। 22,000 के करीब वोट लिए थे कारी गुल रहमान ने और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 21,000 वोट लिए थे। 2008 का इलेक्शन जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद हुआ था, उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी यहां से बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से कामयाब हुई थी और बड़ी लंबी लीड मारी थी अब्दुल कादिर पटेल साहब ने। 2013 में अब्दुल कादिर पटेल साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़े पीपल्स पार्टी के टिकट पे, वो इलेक्शन ये हार गए, तीसरे नंबर पे आए और उस टाइम वहां पे जीती एमक्यूएम। और व्यूअर्स एक और बात जो आपको बता दें, कई व्यूअर्स को हमारे शायद मालूम ना हो, कि अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब 2013 में इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज के टिकट होल्डर थे। 2018 में पीपल्स पार्टी ने उनको दोबारा यहां से टिकट दिया और उनके मुकाबले में पीटीआई फैसल वाडा को लेकर आई। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हल्के को पिक किया कि वो यहां से नून लीग का रिकॉर्ड जीतते हुए एक सेफ सीट थी। बाला शहबाज शरीफ साहब बड़े क्लोज मार्जिन के बाद वो ये सीट हार गए और फैसल वाडा इलेक्शन जीत गए। फैसल वाडा उस वक्त हमें खासा एक्टिव नजर आते थे इस हल्के में। इलेक्शन से पहले कभी वो तंदूर पे रोटी लगाते हुए नजर आते थे, लोगों के साथ फिरते बातचीत करते नजर आते थे। लेकिन अब पीटीआई का जो हाल हुआ है तो लगता है ऐसा ही है कि सारा जो पीटीआई का वोट है वो तंदूर में झोंक दिया है लोगों ने गुस्से में आके, क्योंकि पीटीआई की परफॉर्मेंस पे बड़े सवालिया निशान उठे हैं यहाँ पे। और फैसल वाडा का इस हल्के में ना भी खासा पीटीआई का रिएक्शन आया, पीटीआई के वोटर्स का, जिन्होंने बहुत मुमकिन है कि अब पीपल्स पार्टी या नून लीग का रुख किया। बहरहाल इसके अलावा व्यूवर्स एक खास बात इस हल्के की यह है कि इस हल्के में तहरीक-ए-लब्बैक का एक बहुत वोट बैंक है। उसने 11,000 वोट लेकर साबित किया अपना वोट बैंक दोबारा, और एक एमपी है नीचे से, यहाँ पे जो सूबाई सीट है वहां तहरीक-ए-लब्बैक के मौजूद हैं। लेकिन व्यूवर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खूब वर्क किया था इस हल्के में, और अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब को पख्तून होने का एडवांटेज भी रहा, क्योंकि पख्तून वोट यहाँ पे बहुत है। एएनपी का रोल बड़ा मिस्टीरियस सा रहा है, क्योंकि एएनपी ने पहले खुल के हिमायत की मुस्लिम लीग नवाज की, लेकिन वो पख्तून वोट क्या मुस्लिम लीग नवाज को पड़ा है? अगर मुस्लिम लीग नवाज को वो पख्तून वोट पड़ा होता जो एएनपी का है, क्योंकि एएनपी 1988 में भी इस हल्के से 12,000 वोट ले गई थी, तो अब तो उनका वोट खासा इंटैक्ट है, खासा ज्यादा उनका वोट बढ़ा है। तो व्यूअर्स इस इलेक्शन में अगर एएनपी का वोटर नून लीग को सपोर्ट दे देता तो नून लीग की कामयाबी बहुत रोशन थी, उनके इम्कान। लेकिन लगता है ऐसे कि आखिर में पख्तून फैक्टर काम आया अब्दुल कादिर मंदोखेल के, और एएनपी के वोटर्स ने भी यहाँ पे अपना वोट जो है उन्होंने पख्तून भाई को डाला है, मेमन भाई को नहीं डाला। मिफ्ता इस्माइल साहब मेमन बरादरी से हैं, तो ज़ाहिर है मेमन बरादरी तो यहाँ पे नहीं है, कारोबारी लोग हैं वो, लेकिन यह है कि यहाँ पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। तो व्यूवर्स मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 9,200 वोट लिए हैं। बहरहाल वो पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह हैं। आमतौर पर सरबराह जो होते हैं वो बाई इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट करते, लेकिन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और यकीनन उन्होंने जायजा लेकर ही कॉन्टेस्ट किया होगा कि 9-10 हज़ार वोट अगर उनकी पार्टी ले जाती है इस इलेक्शन में तो वो इलेक्शन बना देते हैं। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को सपोर्ट मिल जाती किसी तगड़े ग्रुप की, किसी तगड़े पख्तून ग्रुप की, या एएनपी पार्टी लगा लें, या आप हो सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इनके साथ अलाइनमेंट करके चलती और वो इनको आगे कर देती, अपने उम्मीदवार को यहां से कॉन्टेस्ट ना करवाती, तो बहुत मुमकिन था उनकी पार्टी की इज्जत भी रह जाती। लेकिन बहरहाल अब जो है, अब मामला जो है वो खासा शर्मिंदगी का बायस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बड़ा लम्हे फिक्रिया है उनकी क़यादत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से कामयाब हुई है। चैलेंजेस इस हल्के के वही हैं जो डे वन से नजर आते हैं। पीने का साफ पानी का मसला है, यहाँ पे सड़कें टूटी फूटी हैं, हर जगह गलाजत के ढेर हैं, बिल्कुल यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। आबादी एक बहुत ज्यादा है, बल्क है आबादी का, लेकिन यह कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपने वादे पूरे करती है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे साफ पानी का मसला है। पीने का साफ पानी क्या पीपल्स पार्टी यहाँ फराहम कर देती है? अगर पीपल्स पार्टी अपने वादे पूरे करती है तो यकीनन अगले इलेक्शन में इसका भी उनको एडवांटेज मिलेगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बहुत बुरी तरह टूट फूट का शिकार है और उनके उम्मीदवार का इस हल्के में 5वें नंबर पर आना तो बहुत से कहते हैं कि अलार्मिंग बेल्स बजा रहा है, खतरे की घंटियां बजा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। और अब देखना यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो थे वो इस इलेक्शन में माइनस थे। अल्ताफ हुसैन साहब का जो उनसे हमदर्दी रखता है वोटर, वो कहाँ गया? अगर वो चला गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे गया तो पीपल्स पार्टी को इसका खासा एडवांटेज मिला है। लेकिन यह है कि ज़्यादा तासुर यही है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो हमायती वोटर है वो खामोशी रहा है और यहाँ पर सब पार्टियों ने अपना ही जो वोट बैंक है उस पर रिलाई किया है। और जो लोकल ग्रुप्स हैं, खासकर पख्तून ग्रुप यहाँ के और पंजाबी ग्रुप, उनका जो एक एडवांटेज है वो यहाँ पे बार मिला है। आमतौर पर तासुर यह है कि जो पंजाबी वोटर है इस हल्के का उसने मुस्लिम लीग नवाज को वोट किया है और जो पख्तून वोटर है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोटर किया है। जो सिंधी वोटर है, बलोच वोटर है, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। तो ये एडवांटेज पीपल्स पार्टी ले गई है। अब देखना यह है कि क्या वो अपने वादे पूरे करती है इस हल्के के मसाइल हल करने में। थैंक यू व्यूअर्स।
Thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like it, share it, and you're free to post your comments.